नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्ल्ड होम्योपैथी डे के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। बड़ी संख्या में हुए आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर। 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। और पटना के बाद भागलपुर जंक्शन की एलईडी स्क्रीन पर चला अश्लील विज्ञापन। हैकर्स ने किया ये कारनामा। और बिहार में कई जगहों पर पारा 40 डिग्री के पार। पटना सहित कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों का समय घटाया। अब खबरें विस्तार से। रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में वर्ल्ड होम्योपैथी डे के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आयुष आंगनवाड़ी होम्योपैथिक किट का उद्घाटन और फर्स्ट पैथी होम्योपैथी मैगजीन, फर्स्ट पैथी होम्योपैथी सीएमआई पोस्टर और सी केयर होम्योपैथी पुस्तक का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में जहां आज से कुछ महीनों पहले आयुष चिकित्सकों की संख्या 100 से कम थी, वहीं आज आयुष चिकित्सकों की संख्या राज्य में 1000 से ज्यादा है। उसे जरूर अपनाना चाहिए, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। तो हमने ये दवा का पैकेट देखा, मैंने सचिव साहब को कहा और इनसे पूछा भाई ये दवा कितनी की आती है, तो मुझे बताया गया 500 रुपए का शायद ये पैकेट है। और जब बताया गया कि कितने लोगों के लिए ये पैकेट बना, बोला 550 लोगों तक के लोगों को इससे दवा दी जाती है। हम बोले अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मैंने सचिव साहब को बोला क्यों सचिव साहब, क्यों नहीं हम हर जो हमारे पीडीएस होल्डर हैं या पेंशनधारी लोग हैं जिनको हम पेंशन दे रहे हैं राज्य सरकार, सबको 50-50 रुपये 100-100 रुपये का एक पुड़िया बना के दे दो, कुछ तो काम आएगा एनीमिया को लेकर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में आधा दर्जन नियुक्ति नियमावली की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। इससे अब सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं को आयोजित कराने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड में पंचायत सचिवों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया, लेकिन कैबिनेट के द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक संबंधी फैसले को वापस लेने का फैसला तब नहीं हुआ था। आपको बता दें, साथ ही झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली 2023 के गठन को भी अब स्वीकृति दे गई है। वहाँ की सरकार सारी चीजें मैनेज करने का दावा कर रही है। मैनेज पर कितना दिन चलेगा देश? मैनेज करने से देश चलता तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैनेज करके कभी भी देश विश्व गुरु नहीं बना जाता, लेकिन हर गुनाह का सजा है। झारखंड के दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड में पलायन शुरू हो चुका है। आज देखा गया कि परिवारों के परिवार कमाने के लिए अपना घर बार छोड़ रहे हैं। सपरिवार बंगाल की तरफ पलायन कर रहे हैं। जब उनसे पूछने की कोशिश की गई तो पलायनकर्ताओं ने कहा, हम झारखंड में हमारे पास काम नहीं है, हम गरीब आदिवासी बहुल क्षेत्र से आते हैं। काम की कमी के चलते रोजगार की तलाश में हमें बंगाल की तरफ कूच करना पड़ता है। यहाँ धान काटने का काम आसानी से मिल जाता है। कहाँ जा रही है? कमीले चला के ना। कमीले? कहा यहाँ झारखंड में काम नहीं है? बनवा। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? बंगाल। बंगाल? सारा परिवार लेके? ये हो बनो तले आप कबले चला के ले जमा। क्या मनरेगा में कार्य नहीं हो रहा है? अभी मुश्किल की हाल है। अभी ओना लगे बंगाल चला गया ना? बीवी बच्चा साथ में जा रहे, परिवार के साथ में हम लोग जा रहे हैं। परिवार साथ में? बहुत हम लोग कष्ट में है। अच्छा, बहुत कष्ट है आप लोग का यहाँ ना? हम लोग का बहुत कष्ट है।
झारखंड में कुल 17 जिलों में संचालित तेजस्विनी परियोजना को 25 अगस्त से बंद किया जा रहा है। इसको लेकर पाकुड़ तेजस्विनी परियोजना के कर्मी लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी के आवास पहुंचे, जहां विधायक से मिलकर तेजस्विनी परियोजना सुचारू रूप से चलते रहे। इसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि पाकुड़ में तेजस्विनी परियोजना के 400 से अधिक कर्मी हैं, जिसमें 95% तो महिलाएं काम करती हैं। आए जो तेजस्विनी परियोजना चल रहा है और अभी लेटर सुनने वाला आ रहा है कि अगस्त तक बंद होने वाला है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये परियोजना जैसे बंद ना हो और शुरू से हम लोग काम कर रहे हैं। अब सुनाई जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट किसी और को दिया जाएगा। उम्मीद है कि ना किसी को दिया जाए, कि हम लोग इतना मेहनत किए हैं शुरू से कि हमारा जितना वाइफ दीदी हैं सब बहुत सर्वे किए हैं, शुरू से काम किए हैं। अभी जो अधिकतर जो है 95% जो है वो महिलाएं काम करती है। पाकुड़ जिला युवा कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस भवन पाकुड़ में युवा कांग्रेस द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यंग इंडिया के बोल सीजन 3 प्रतियोगिता का विमोचन किया गया। यंग इंडिया के बोल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारतीय युवा कांग्रेस का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत आम और सामान्य पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली युवाओं को राजनीतिक मंच मुहैया कराया जाता है। झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह ने झरिया वासियों को इफ्तार पार्टी दी। पूर्णिमा नीरज सिंह समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज झरिया के आरएसपी कॉलेज के ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें झरिया विधानसभा के हजारों लोगों ने शिरकत की है और तमाम लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देती है। जो है यहाँ पर इफ्तार का आयोजन जो है करवाया गया है और लगभग हम लोग यहाँ पर जो उम्मीद थी हमें कि 5000 लोग यहाँ उपस्थित होंगे, क्योंकि एक पवित्र महीना रमज़ान का चल रहा है और इसकी उम्मीद थी कि बहुत सालों से हम कुछ न कुछ झरिया में कार्यक्रम करते आ रहे हैं। उसी को देखते हुए आज यहाँ पर हमने इफ्तार का आयोजन किया और उम्मीद से ज़्यादा लोग यहाँ आए हैं और सिर्फ एक संदेश देने के लिए हर धर्म हर जाति के लोग हैं यहाँ पर। अमन और चैन का संदेश देने के लिए आजकल जैसा चल रहा है, आप देख रहे हैं जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसको देखते हुए हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया कि शांति। धनबाद के केंदुआदी थाना अंतर्गत गंसारी ओपन प्रोजेक्ट में चल रहे अवैध कोयले खनन के दौरान 3 लोगों के दबने की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रत्येक दिन की तरह आज भी सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे अवैध कोयले के खनन के लिए सुबह 5 बजे करीब माइंस में गए थे और अचानक कोयला निकालने के दौरान ओबी गिरने से 3 महिलाएं उसमें दब गई। आनन फानन में लोगों ने 2 महिलाओं को निकाल लिया। किस प्रकार से ये घटना घटी है, जानेंगे हमारे सहयोगी अकरम रजा से। नमस्कार, मैं अकरम रजा और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। धनबाद के केंदुआडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंसाडी में अवैध कोयला निकासी में आज अहले सुबह 3 लोगों की धंसने की खबर मिल रही है। वहीं 2 लोगों को इस चाल के धंसने की वजह से निकाल ली गई है, लेकिन तीसरे व्यक्ति की धंसने की खबर आ रही है। फिलहाल कितना सच है अब ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जिला पुलिस एवं सीआईएसएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और अवैध कोयले को बंद कराने में लगी है। लेकिन फिर भी इनके पीछे कौन से ऐसे कोयले माफिया हैं जिनके में इस प्रकार के धंधा चलते हैं और लगातार इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं। केंदुआडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हर कहीं ना कहीं चल धसती है और अवैध कोयले का निकासी होता है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये अवैध मुहाना है जहां पर रात अंधेरे में कोयले की चोरी होती है और गाड़ी लगकर यहाँ कोयले की ढुलाई होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में जिला प्रशासन और बीसीसीएल के वरीय अधिकारी क्या करते हैं और क्या निर्णय लेते हैं, अब ये देखना दिलचस्प होगा। इसी तरह देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन जोगेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो अकरम रजा। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में इन दिनों साइबर क्राइम करने के लिए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। सही ताजा मामला प्रकाश में आया है। वॉशिंग मशीन मरम्मती को लेकर साइबर अपराधियों ने प्रवीण कुमार जैन के 3 अलग-अलग बैंक खातों से 1,24,000 रुपए निकाल लिए। ठगी नगर थाना क्षेत्र के हरिण डांगा बाजार के रहने वाले पीड़ित ने नगर थाना में आवेदन देकर साइबर ठगी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस एफआईआर कर मामले की तहकीकात में जुटी है। घटना कल की है। कल मुझे लॉयड कंपनी की वॉशिंग मशीन को ठीक करवाने के लिए कस्टमर केयर का नंबर डायल करना था। कस्टमर केयर का नंबर मैंने गूगल से निकाला
और कस्टमर केयर में फ़ोन किया तो फ़ोन रिसीव हुआ उधर से। उसने कहा मैं लॉयड कंपनी से ही बोल रहा हूँ, आप एक कंप्लेंट दर्ज करा दो, मैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन फीस 10 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा 10 रुपये तो मैं दे देता हूँ। तो बोला कि 10 रुपये आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आप किस तरीके से भुगतान करते हैं? मैंने कहा फ़ोन पे से कर देते हैं। तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करना, 10 रुपये का भुगतान आपके अकाउंट से हो जाएगा। तो फारूकी तंजीम के मालिक और संपादक एम ए जफर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जफर साहब कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, वे कैंसर से पीड़ित थे। काफ़ी इलाज के बावजूद वे ठीक नहीं हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उर्दू रोजनामा के संपादक जफर साहब के निधन पर गहरी शोक संवेदना जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि मरहूम एम जफर ने बिहार और झारखंड में उर्दू पत्रकारिता को नया आयाम दिया था। वे अपने जिंदगी के आखिरी समय तक लेखन कार्य और पत्रकारिता से जुड़े रहे। और बिहार पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग और कमजोर वर्ग प्रभाग के द्वारा बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2022-23 हेतु पूर्वी क्षेत्र भागलपुर से सराहनीय कार्य करने हेतु पुरस्कृत होने वाले कुल 43 अधिकारियों को पुरस्कार दिया गया। कार्यात्मक पुलिस लाइन में आयोजन किया गया, जिसमें उप महानिरीक्षक और पूर्वी क्षेत्र विवेकानंद के द्वारा सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र के साथ साथ नगद राशि देकर भी सम्मानित किया गया। देखिए, पूरे रेंज का यह वार्षिक सम्मान समारोह था, जिसमें अच्छा कार्य करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को, जिसमें पुलिस अधीक्षक से लेकर सिपाही संवर्ग तक के हमारे कर्मी शामिल थे। आज सबके अच्छे कार्य को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। और मुख्यालय ने भी इसके संबंध में मुख्यालय से भी यह आदेश हमें मिला था और इनकी इसको जो है वहाँ से भी सराहा गया है इनके अच्छे कार्यों को। बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वर्ष 2022-23 के पुरस्कार वितरण समारोह में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खुलासे पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। पुलवामा हमले पर अजय शर्मा ने अब सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सैनिकों का सहारा लेकर राजनीति कर रही है। जब भी चुनाव आता है इस मुद्दे को उठाकर वे वोट बैंक बनाना चाहती है। साथ ही उन्होंने केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कई पहलुओं पर टिप्पणी करते हुए मोदी सरकार को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि गाड़ी का ऑनर कौन था, आरडीएक्स कहां से आए थे, साथ ही पकड़े गए आतंकवादी को क्यों छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री इसको अपने चुनाव में चुनावी मुद्दा बनाते हैं, इसकी अब जांच होनी चाहिए। देखिए, ये बात सच है। हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब सैनिकों का सहारा ले रही है राजनीति करने के लिए, जीतने के लिए। ये पुलवामा कांड जो है उसी का उदाहरण है। वहां पर 3 आतंकवादी आते हैं, 2 आतंकवादी मारे जाते हैं और एक आतंकवादी को अरेस्ट किया जाता है जिसका नाम था आदिल अहमद बार। जेल में उनको रखा जाता है। किसके आदेश पे कुछ दिन बाद उनको जेल से छोड़ दिया। हथियार सप्लाईज का नेटवर्क बिहार के मुंगेर से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिले यानी यूपी, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में फैला हुआ है। तस्कर मुंगेर से हथियार बनाकर सप्लाई करते हैं, जिन्हें अपराधियों के द्वारा आपराधिक घटनाओं में इस्तेमाल भी किया जाता है। इसी गिरोह के 3 सदस्य डुमरांव के पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए, जिनके पास 6 पिस्टल और 12 मैगजीन बरामद की गई। एसपी मनीष कुमार ने इसकी जानकारी दी। हथियार के कुछ तस्कर यहाँ आए हुए हैं और उनके पास हथियार भी है। तत्काल एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डुमरांव के इंस्पेक्टर साहब और डीआईयू के टेक्निकल टीम के मेंबर्स थे। इन लोगों के द्वारा सफलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए 6 पिस्टल, कंटीमेंट पिस्टल बरामद किया गया, 12 मैगजीन्स बरामद किए गए, 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये मुंगेर से हथियार लाकर और हथियार सप्लाई। भागलपुर में 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान पान की घुमटी में शाहनवाज हुसैन का एक पोस्टर चिपका था। इसको लेकर चुनाव अधिकारी ने शाहनवाज हुसैन पर आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सी शाहनवाज हुसैन भागलपुर कोर्ट में हाजिर हुए। केस था, 14 साल पुराना केस था। 2009 में एक सरकारी अफसर ने झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया और आज उसमें
माननीय अदालत ने हम चारों लोगों को उससे बाइज्जत बरी कर दिया और कोई साक्ष्य बिहार सरकार नहीं पाई। बिहार सरकार की तरफ से केस था और बिहार सरकार 2009 में जो तत्कालीन बीडीओ थे उन्होंने एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 47वें दीक्षांत समारोह आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां जोरों से चल रही है। जहां टीएनबी कॉलेज स्टेडियम परिसर में 26 अप्रैल को होने वाले 47वें दीक्षांत समारोह में बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शिरकत करेंगे। वहीं तिलकमांझी विश्वविद्यालय के टीएनबी कॉलेज स्टेडियम में करीब 1900 डिग्रीधारी छात्रों को राज्यपाल के हाथों से डिग्रियां भी दी जाएगी, जबकि करीब 200 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा, जिसके लिए व्यापक तैयारियां चल रही है। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में दीक्षांत समारोह की तैयारी पूरे जोर शोर से है और 26 तारीख को महामहिम के द्वारा हम लोग को कार्यक्रम तय किया गया है महामहिम सचिवालय के द्वारा और हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। करीब करीब हम लोग 200 गोल्ड मेडल बांटने की तैयारी में है, दिया जाएगा महामहिम छात्रों के द्वारा। और तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बीसीए के छात्र परीक्षाएं फॉर्म भरने को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। बीसीए 6 सेमेस्टर के छात्र का आरोप है कि तिलकमांझी विश्वविद्यालय 1, 2, 3, 4 का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया और परीक्षा फॉर्म आवेदन भरने को लेकर तिथि भी घोषित कर दी गई। वहीं 6ठे सेमेस्टर वाले बीसीए के छात्रों को विश्वविद्यालय रेगुलेशन कहकर परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है, जबकि पिछले साल परमिटेड छात्रों को भी परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति मिली हुई थी, लेकिन इस बार फॉर्म भरने से वंचित रखा जा रहा है। भागलपुर कलेक्ट्रेट स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में समन्वय समिति का बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, बैठक के दौरान धान अधिप्राप्ति, बाढ़, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रही योजनाओं और गर्मी के दौरान लू से बीमार होने वाले मरीजों के लिए अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था, इसको लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही गर्मी के समय में भूजल स्तर में लगातार गिरावट होने से आम लोगों को होने वाली पानी की समस्या से कैसे निपटा जाए, इस पर भी चर्चा की गई। भागलपुर के नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत किशनपुर में निर्माणाधीन 4 लेन का काम जोरों से चल रहा है। स्थानीय लोगों ने निर्माणाधीन काम को अपने कुछ मांगों को लेकर फिलहाल रोक दिया और मुख्य मार्ग को घंटों बाधित रखा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा भी किया, जिस पर लोगों ने ओवरब्रिज और अंडरपास बनाने की उनकी मांग रही। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि हम लोगों का जो खेत है रोड के उस पार है, 4 लेन निर्माण के बाद आने जाने में परेशानी होगी, इसलिए अंडरपास दिया जाए। मेरा घर में 2 व्यक्ति एक्सीडेंट अभी घर में पड़ा हुआ है, दोनों का स्टील है, सेट है स्टील, एक तो पैर में है, तो में अभी हमको पैसा नहीं होता है, सरकार हमको मदद कर रहा है, 2 लाख से ऊपर खर्च कर दिया। अभी यहाँ क्या किए? अभी यहाँ क्या किए? अभी कुछ नहीं, अभी तो यही इसको बंद कर रहा है, जो सब बंदे कर देगा तो हम लोग जाएंगे कैसे। बिहार राज्य दफादार चौकीदार ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष रैन बसेरा में 1 दिवसीय धरना आयोजित किया। धरने का नेतृत्व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संत सिंह ने धरने को संबोधित करते हुए संवैधानिक सेवा निर्मित के आश्रितों को बहाल करने की मांग की। वहीं डॉक्टर संत ने कहा कि संवैधानिक सेवा निर्मित के आश्रितों की बहाली के करीब 35 मामले लंबित है। करीब 1.5 सालों से आश्रितों की बहाली नहीं हो पाई। अविलंब असंवैधानिक और निर्मित के आश्रितों को बहाल कर नियुक्ति पत्र निर्गत करने की मांग की गई। धरने का मुख्य मकसद है, सरकार ने कानून बनाया है, सुविधा दी है कि आवेदन करने के 2 माह के अंदर हमारे आश्रित की बहाली हो जानी चाहिए। और यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ गया शहर के मोहन नगर डीएम आवास के सामने गली में प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड एडवांस लेप्रोस्कोपी एंड इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और डॉक्टर जेपी सिंह की माता कुंती देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इसके बाद शिलापट का अनावरण किया गया। प्रकाश मल्टी हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। ये गया के लिए बहुत पुण्य दिन है, अच्छा दिन है, इसलिए यहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं की बहुत आवश्यकता हो गई है। वातावरण में खराबी या और सब अपने खान
रहन सहन के चलते आज बीमारियां। और पटना के बाद भागलपुर रेलवे स्टेशन के सामने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर अश्लील विज्ञापन चलने लगे। स्टेशन के सामने एक चौक है जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगे हैं। सोमवार रात करीब 8:30 बजे से विज्ञापन सुबह 4 बजे तक चलता रहा। इसमें लिखा था कॉल गर्ल के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। ये सूचना प्रशासन तक पहुंची तो पहले बिजली काटी गई, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को हटाया गया। ये बोर्ड सामाजिक संस्था जीवन जागृति मिशन चलाता है। संस्था का कहना है कि बोर्ड को हैक कर लिया गया था। संस्था ने इसे लेकर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बोर्ड पर चल रहे अश्लील विज्ञापन के वीडियो बना लिए थे। अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों पहले अश्लील वीडियो पटना रेलवे स्टेशन पर देखे गए थे। हाँ देखा, फिर मैं यहाँ पे सर थे कमांडो वाले, हमने उनको आके बताया, फिर वो सर जाके वहाँ पे बंद किए। फिर वही काफ़ी 5-10 मिनट तक, 5 या 10 मिनट तक चला था कुछ ऐसे ही। हम वहाँ होटल के सामने कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे जबकि बात है ये। जो भी डिस्प्ले हुआ उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, टेक्नीशियन को बुला रहे हैं और जो भी चिन्हित होगा उस पर कार्रवाई होगी और हम लोग जांच करेंगे। और बक्सर में दिन दहाड़े स्थानीय क्रिकेट प्लेयर की हत्या कर दी गई। सोमवार वे अपने घर से बक्सर बाजार जा रहा था, तभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पहले घात लगाए बदमाशों ने सिर में गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के पीछे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि क्रिकेट ग्राउंड से उपजा विवाद ही मौत का कारण बना है। तो मामला तो वहाँ पर मर्डर हुआ है। अच्छा, मतलब कैसे मर्डर हो गया, क्या मतलब पूरा विस्तार थोड़ा बताइए। और पूरा विस्तार से तो जब वहाँ पर थे नहीं, तो पूरा विस्तार से तो वही बताएगा जो वहाँ पर था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर पहले से 2-3 गो लड़के थे, सब कोई खेल कूद रहा था वहाँ पर। जी जी। तो वो लोग तो बता दिए हैं, एसपी साहब को, थाना प्रभारी को, इंस्पेक्टर साहब को, डीएसपी साहब, सबको बता दिए हैं, लिखित रूप से बयान भी दे दिए हैं। जी जी जी। उत्तर भारत समेत बिहार में प्रचंड गर्मी अपना कहर बरपा रही है। पारा 42 डिग्री से 45 डिग्री पार होते हुए देखा जा रहा है। गर्मी को देखते हुए सभी जिलों में जिलाधिकारियों के आदेशानुसार स्कूल का समय भी परिवर्तित कर घटा दिया गया है। लेकिन जब स्कूल से छुट्टी होती है तो बच्चे गर्मी से परेशान दिखते हैं। गर्मी के चलते बच्चों में उल्टी, दस्त और कमजोरी की शिकायत देखने को मिल रही है। इसको लेकर भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लोगों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी मतलब बीमारियों का मौसम। आप बच्चों को अगर इस तपती गर्मी में बाहर ले जाना चाह रहे हैं तो ये खतरे से खाली नहीं। बहुत ही भयानक गर्मी पड़ रहा है और ये गर्मी बहुत ही जल्द बच्चों को काफी असर करता है। और हमारा निवेदन है सारे पेरेंट्स से कि आप जो भी कहीं जाने का प्रोग्राम बनाएं, बाहर उसको स्थगित कर दें और कहीं बाजार निकलना हो तो बच्चों को नहीं ले जाएं। यदि ले जाना आवश्यक हो तो आप प्रहर का ध्यान रखें। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्ल्ड होम्योपैथी डे कार्यक्रम में हुए शामिल। बड़ी संख्या में हुए आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर। 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। पटना के बाद अब भागलपुर जंक्शन की एलईडी स्क्रीन पर चला अश्लील विज्ञापन। हैकर्स ने किया कारनामा। और बिहार में कई जगहों पर पारा 40 डिग्री के पार। पटना सहित कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों का समय घटाया। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। आदाब।